हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे बिहार के शेष आप सभी का हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बताओ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया था आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक को ध्यान में रखते हुए, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है मैंने बताया था कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और इसके पहले जो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, विजिट कर सकते हैं आप लोग चैनल को। तो यहाँ त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जितना भी क्वेश्चन था पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ चुका था। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आज की क्लास में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.2 है वो हम लोग आज करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको पूरी तरह से मैं सॉल्व करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो मैं डे बाय डे आपका ये जो है त्रिकोणमिति फिर जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर्स है मैथ का उन सभी को हम लोग डे बाय डे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देना करते हुए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 में क्या क्या क्वेश्चन है उसको बेहतरीन तरह से समझते हैं ताकि किसी तरह से कोई परेशानी आपको न रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बोला जा रहा है निम्नलिखित के मान निकालें। ठीक है, सभी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो है एंगल जो होता है एंगल के अकॉर्डिंग किसका क्या वैल्यू है। जैसे आपका 6 को रेशियो होता है 6:5 जो होता है, जैसे sin cos 10 cos 6 cot ये सब का क्या होता है, 0 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 60 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 90 डिग्री में क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री में क्या वैल्यू होता है। इस तरह से जो एंगल्स के अकॉर्डिंग जिनका वैल्यू होता है वो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान में उसको रखना ही होगा, तभी इस तरह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करवाइएगा। तो मैं यहाँ मान के चला हूँ कि आप लोग को पता है, उसके आधार पर हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, जो विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल्स में बताऊंगा और इतना आसान तरीका से बताऊंगा कि आपको सभी वैल्यू जो है एकदम चुटकियों में याद हो जाएगी। तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोग का लिखने का तरीका क्या है, हल। ठीक है, हल। तो हल में यहाँ पे क्या करना है, हल में क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं दिया दिया है कि। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, जब आंसर शीट में हम लोग लिखेंगे तो ये क्वेश्चन को तो उतारना होता है, तो उसके अनुसार हम लोग आपका वैल्यू पुट करके आंसर लाएंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग इक्वली करके सॉल्व करेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कमेंट कीजिए। आई होप आपको पता होगा सब चीज़ें। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस का साइन प्लस दे दिया, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए रूट रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, नीचे में 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, प्लस का साइन प्लस देंगे, ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 4। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 1। तो इसको हम फाइनली सॉल्व करते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। 4/4 तो कैंसिल करके हमारा आंसर आता है 1। क्या दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखिए कितना आसान है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ चुके होंगे, इसमें कुछ विशेष सोचने की, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू आपको पता है तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कर लेते हैं आप, तो आपका जो मार्क्स एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग उस तरह से सॉल्व करते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं जिस तरह से हम लोग आंसर शीट में लिखना होता है, हल। उसके बाद हम लिखेंगे दिया है कि, दिया है कि, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न से। ठीक है, हम लोग दिया है कि लिख करके सॉल्व करते हैं। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस साइन 60 डिग्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू करके वैल्यू देकर आंसर निकालेंगे। क्या है 2, आप क्या दिया 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 का वैल्यू 45 डिग्री में क्या होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस कॉस 30 डिग्री में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का भी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि क्या होता है हाफ बाई √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 होता है। तो इसको हम लोग √3/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया होता है। माइनस साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है 1/, इसका भी वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2 होता है। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या निकला 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, नीचे 4 माइनस √3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 2 प्लस 3/4 माइनस √3/2। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका कुछ नहीं तो हम लोग मानेंगे 1 और इसका हम लोग आंसर निकालेंगे तो मैंने लिख दिया 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 सॉरी 1 4, यहाँ हो जाएगा 8
प्लस 3 माइनस 2√3। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या होगा, 8 + 3 11। चलिए यहाँ नहीं करके हम क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन ऐसा सुनने का जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, बोल के आप लोग को समझा रहा हूँ। ओके, 8 + 3 क्या हो गया 11, 11 माइनस 2√3 बाय क्या है 4। ये हम लोग का क्या निकला, आंसर निकला। अब इसको भी हम लोग चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी इस तरह से नहीं होगा। सब चीज़ें सही हैं, हम लोग सही किए हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर है। क्या यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आएगी नहीं, डिफिकल्टी हम लोग को नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी करते हैं चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएगी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी पहले भी जाती थी क्वेश्चन मैं लिखने में थोड़ा भूल कर दिया था, उसके लिए हम सॉरी, ठीक है। आपको देखिए ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 6 प्लस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या रहा, हम लोग का आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ जस्ट क्वेश्चन बताना हमको भूल गई थी, तो यहाँ से हम लोग का क्या आंसर आया, आंसर आया हम लोग का 2। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी बनाते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कीजिए, आप इस प्रयास कीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, हल दिया है कि क्या दिया हुआ, cos 45 डिग्री बटेगा sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2, ठीक है। sec 30 में क्या होता है, आप लोग cos का उल्टा sec होता है, cos का 30 का होता है √3/2, तो sec का हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, sec का 2/√3, 2/√3 हम लोग लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस देते हैं। cos एक साइन का उल्टा होता है, cos आप जानते होंगे, मैं ये मान रहा हूँ, उसी का आपको बता रहा हूँ आपको। साइन का उल्टा होता है cos, तो साइन का 30 होता है हाफ 1/2, तो cos का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos का 2 हो जाएगा। cos 30 लिख दिया हाँ, cos का 30 में क्या हो जाएगा, cos का 30 में हो जाएगा 2। हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से सॉल्व करने बन सके, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में क्या था 1/2, जैसा है वैसे रहने देते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। करना कुछ नहीं, जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। तो 2 बाई यहाँ क्या है √3 सॉरी, यहाँ हम लोग ऐसे लेंगे, क्या लेंगे, तो √3 ऐसे आएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई 1 √3 आएगा, यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2√3 होगा। चलिए इसके आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लोग क्या निकल के आया 1/√2, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √3/2 प्लस 2√3 होगा, इतना होगा हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, क्या इसके बाद हम लोग कर सकते हैं, आप लोग सब कीजिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और प्लस का सेकंड नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। देखिए ध्यान को समझिए मेरे बच्चों, 1/√2 यहाँ से हम लोग निकला 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस √3, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आगे √2 को बारी बारी करके दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, पहला होगा 2√2 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 2√2 और √3 क्या हो जाएगा √6, क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो हम इस तरह से जब आ जाता है आपका करने वाला प्रश्न करने टाइप पर, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसके साइन को बदल करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 2√6 बटेगा 2√2 प्लस 2√6। सो यहाँ पर भी माइनस होगा। साइन देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या है, घात सानी बोलते हैं। तो नीचे जो आपका आता है अगर रूट में है, तो जो साइन है जस्ट चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साइन को चेंज करके ऊपर अंश हो गया, नीचे हार हो गया, हार वाले को साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमको निकलता है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कल जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो नहीं आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी देगा। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होता है फॉर्मूला, जैसे मैं बताता हूँ फिर आप लोग साइड में लिख करके फॉर्मूला को याद करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग देखे थे।
पिछले एक्सरसाइज में इस बेस पर क्वेश्चन था, तो ये फॉर्मूला होता है, इसी आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए ध्यान पूर्वक, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या ऊपर तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 2√2 माइनस 2√6 ये हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। √3 2√2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग निकलता है 2√6 आएगा, फिर माइनस 2 क्या हो जाएगा √18 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करते हैं तो रूट आ जाएगा, तो 4 × 2 कितना 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करने से 4 एंड 2 क्या हो जाएगा 6, 4 × 6 क्या हो जाएगा 20, 4 × 6 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग √6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √6 को √6 से जानते हैं, ये रूट जो है √18 इसको क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए तो √18 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए बेसिक से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 3 होता है, 3 3 9 9 3 9 9 की 18 होता है। तो यहाँ से देखिए जो क्या होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और अंडर में जो सिंगल होता है उसको लिखते हैं। तो हम लोग क्या निकलता है √2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2√6 को हम लोग बना देते हैं, इसको लिखेंगे 2 × 3√2 लिख सकते हैं, 2 × 3√2। ठीक है, और इस नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का, नीचे आएगा हम लोग का माइनस का 16, क्या हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, अब हम कहाँ सॉल्व करें, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे क्या हो सकता है। थोड़ा स्पेस कम है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, चीज़ों को समझिए ध्यानपूर्वक, बस और कुछ नहीं है। तो 2√6 माइनस 6√2 है होगा, यहाँ से देखिए तो 2 इसमें कॉमन जा सकते हैं आपका, 2 यहाँ से हम लिख सकते हैं 2√6 माइनस 3√2 जैसे यहाँ सोच सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हम क्या कहें 2 जो है कॉमन लिए, नीचे हो गया माइनस 16, क्या हो जाएगा माइनस 16। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, आप उसको कीजिए क्या हो सकता है मेरे बच्चों, यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो सकता है, तो इसको ये कैंसिल कर दिया, क्या करेगा -8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप बताइए ये बड़ा है ये बड़ा है, बताइए आपको कौन सा बड़ा होगा। इसको क्या करते हैं साइन जब अगर चेंज करेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा -3√2 माइनस √6 और नीचे में क्या था -8, तो माइनस वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या 3√2 माइनस √6 बटेगा 8। ओके, ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हुआ, फाइनल हम लोग का क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का निकला आंसर। थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन था, थोड़ा सा इस चीज़ों को आपको समझना होगा। तो इसमें एक बार जस्ट बताता हूँ। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट किया, ठीक है, उसके बाद में जो भी करना था कैलकुलेशन मैंने किया। यहाँ पर आपको समझिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को समझिए, आप यहाँ तक आपको कर चुका हूँ, इस पॉइंट को समझिए। देखिए √3 हम लोग का ये आया, ठीक है, ये घात करने में आया, तो जब भी ऐसा आता है इसको क्या करते हैं साइन जस्ट चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हम लोग का ये आया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई के तो ये प्लस बी और माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर हम लोग का यहाँ पर दिखा था, तो हम लोगों ने उस आधार पर यहाँ सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये चीज़ है, फिर फाइनली हम लोग क्या किया यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, आप लोग चाहते हैं यहाँ पर कैसे आया भैया या कैसे आया सर, तो देखिए यहाँ पर क्या है √6 माइनस 3√2 है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है, नीचे का माइनस साइन को अगर आपको हटाना है तो अंदर का साइन माइनस साइन सॉरी साइन जो है चेंज करना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखे -2√3 माइनस √6 ब्रैकेट में। अब इसको अगर हटाइएगा ब्रैकेट से, देखिए -3√2 माइनस माइनस प्लस √6 जस्ट यही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आगे हम सॉल्व किए तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकला 3√2 माइनस √6 बटे 8। तो ये हम लोग का यहाँ पर आंसर निकला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से जितना टाइम से हो सकता है इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस क्वेश्चन को नए विद्यार्थी को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए तो क्वेश्चन आप लोग सॉरी बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन को हम लोग क्या दिया हुआ है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर हम लोग जैसे लिखने का तरीका हम लोग लिखेंगे हल और फिर दिया है ये आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस होता है इसलिए मैं जस्ट इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा समझते हुए चलें। ठीक है, आप जब भी आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा हल दिया है, फिर क्वेश्चन तरीका फिर आप सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ सॉल्व तरह से क्या होगा, ये सब चीज़ें आप लिख लीजिएगा, बार बार लिखना हमको यहाँ पर स्पेस खाली लग रहा है तो आगे तो दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा हल क्वेश्चन तरीका फिर सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक साइन देता हूँ, पूरे का बता देता हूँ। आप देखिए साइन 60 का 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 2/√3 क्या होता है 2/√3 क्या होता है 2/√3 cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3। ओके, यहाँ से हम लोग निकल के sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sin का होता है 1/2, sec 30 का वैल्यू क्या होता है आप लोग, sec 30 का वैल्यू
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों को पता वाली सब चीज़ें नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। तो सेक 30 होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 होता है, कॉस 60 क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 होता है 1। ओके, क्या हम लोग निकला? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, यहाँ क्या हम लोग का आंसर निकलेगा, यहाँ पर आंसर निकलेगा 2√3। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस का 2√3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे नीचे में, ध्यान दो आपको समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों जी, क्योंकि ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को पॉज करके देख करके आप लोग एक नोट बना करके फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, नीचे में क्या आएगा हम लोग का √3 एलसीएम आएगा है ना, √3 2 कैंसिल क्या होगा 2√3 आएगा, तो क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3, सॉरी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3 हम लोग का यहाँ पर आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्यार्थी जी √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या मिलता है, यहाँ ध्यान देखिएगा आगे क्या निकल के हमको आ रहा है, देखिए √3 प्लस में 2√3 दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि √3 इसमें भी है √3 इसमें भी है, सेम रूट रहने से क्या होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो √3 यहाँ कुछ नहीं तो क्या हम लोग मान सकते हैं 1 है, 1 छिपा हुआ है तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो हम लोग लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटेगा, यहाँ पर देखिए √3 यहाँ पर भी प्लस 2√3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 4 रूट यहाँ 1 है तो 1√3 प्लस 2√3 सॉरी 3√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3, क्या निकला हम लोग का 3√3। आगे आप सॉल्व कीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, ये निकला हम लोग का 3√3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे जस्ट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर घात करने आ गया, इसको भी क्या करेंगे साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और फिर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम लोग का आंसर निकल करके आता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखा था, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखिए क्या करेंगे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्या था अंदर रूट में था, तो क्या किया इसको हम लोग साइन चेंज करके ऊपर में माइनस का मल्टीप्लाई और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका साइन चेंज करके। ओके, इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। सॉरी यहाँ हम लोग अच्छा सॉरी इसको हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या था 3√3 प्लस का 4, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको माइनस करूँ 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, 4 प्लस 3√3 या फिर 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, तो इसको इधर या इसको इधर किसी तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से लिखा जा रहा है ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी हो, तो आप लोग इस चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3√3 प्लस 4 था, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आप देखिए या तो क्या कर सकते हैं आप दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप देखिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है ना, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे, कैसे होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि सेम है मल्टीप्लाई करने से होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जानते हैं पावर 8 होता है, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो क्या हो गया पावर 2 हो गया। अब इसको क्या करें हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a कौन सा ये और b है ये, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग समझ पा रहे होंगे बेहतर से। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हम लोग आ गया फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए तो a ये है और b मेरा ये है, यहाँ करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने जाएगा, और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 9 3 क्या होगा 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3√3 तो यहाँ हो जाएगा 27 हो जाएगा प्लस 16 और माइनस 6, देखिए 2 3 और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 साथ में रहेगा। ठीक है, 4 3 जा चलते 12 दूनी की 24 क्या हो जाएगा 24√3, अब बटे का क्या हो जाएगा इसको माइनस करते हैं तो 11 क्या हो जाएगा हम लोग का 11 आएगा, यहाँ 60 रहिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होगा हम लोग का 7 और 6 3 4 43 हो गया आपका माइनस 24√3/11, ये हम लोग का क्या आया मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ये हम लोग का आया यहाँ पर आंसर। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सॉरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग वैल्यू आप लोग को सभी का बहुत अच्छे तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जस्ट वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग हाथ से नहीं जहाँ भी आता है तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे उस चीज़ को आप लोग का ध्यान देने की जरूरत है, और इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कमेंट आप लोग कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज तहे दिल से आपको मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग प्यार से कमेंट जरूर करें और एक प्यार से लाइक जरूर करते हैं, और नए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं सॉरी
10th क्लास मैट्रिक बोर्ड 2027 का, तो उनको ये वीडियो जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो उसी तरह से आप लोग लिखिएगा आंसर शीट में, हल क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करिए, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलिए क्या दिया, 5 cos स्क्वायर 60, 5 लिख दिए। cos 60 का वैल्यू हम क्या जानते हैं, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है हम लोग का, सॉरी cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक, प्लस 4 sec 30, sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 का वैल्यू आप लोग बताइए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, 2/√3, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 40 में क्या होता है 1 होता है, तो 1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, नीचे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको एक चीज बेसिक पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, बोलिए कैसे, लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये है ना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, sin स्क्वायर, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/3, सॉरी 16, 16/3 माइनस का 1, नीचे में क्या आएगा उनका 1/4 प्लस 3/4। ओके, आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एलसीएम क्या लेंगे, आगे कौन करते हैं, फिर ऊपर का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो 4 से 12 गया 3 टाइम्स, 3 से यहाँ हो जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 4 टाइम्स, माइनस हो जाएगा 60, सॉरी प्लस हो जाएगा 64, ठीक, और माइनस हो जाएगा 12। ओके, उसी तरह से नीचे हम लेंगे एलसीएम, क्या जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा जस्ट, क्योंकि ये डिवाइड बाय बटा में, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लोग को जस्ट मिल रहा ये 15 प्लस 64 माइनस 12/12, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 4 9 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, माइनस 12 बटेगा 12, तो यहाँ हम जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 67/12, क्या रहा 67 बाई, अब देखिए मेरे प्यारे 67/12, ये हम लोग को क्या रहा आंसर निकल चुका है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। तो बच्चों ध्यान देने की बात यह है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पता होने के साथ साथ किस तरह से हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो चीज़ें को समझनी होगी। ठीक है, तो कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ें समझना होगा। अंडर रूट का क्या है, किस तरह से स्क्वायर करने से क्या होता है, वो चीज़ आपको आई होप जानकारी होगी। तो इस सब चीज़ें अगर आपको जानकारी है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग अभी तक क्या देखें कि एक्सरसाइज 8.2 का जो 1 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, उन सभी को हम लोगों ने बारी बारी देखा, बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया मेरे प्यारे बच्चे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है क्या है, तो देख सकते हैं बोर्ड पर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य दीजिए का मतलब है कि स्पष्ट कारण बताइए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पर, 2 10 30 डिग्री डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, और आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए करना यहाँ पर यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इसको हम लोग को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आता है फिर देखना है कि इसमें किसका वैल्यू जो है, इन सभी जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ए बी सी, इसमें से किसका एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करता है, और जो मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग लिखते हैं हल, क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं दिया है कि, ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 2 है तो 2 दे दिए, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में क्या हम लोग को मिलेगा 2/√3 बटेगा, यहाँ देखिए 1 प्लस 1/3, फिर यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में हम लोग का 2/√3 जैसे है वैसे रह जाएगा, नीचे का क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लस का 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या 2/√3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हम लोग को फाइनली क्या निकल के आ रहा है 3/2√3। अब फिर आ गया रूट में, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 और 2√3। तो यहाँ हम लोग को सॉल्व करने से क्या निकल के आ रहा है 3, यहाँ हो जाएगा 6√3 और बटेगा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या सेम है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 और यहाँ पर क्या है 3, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोग देखिए आप लोग सॉल्व। ठीक है, देखिए इसको क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3, 2 2 4 और √3 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए आप लोग इससे ये किया 2 टाइम्स और इससे ये किया 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकल गया √3/2, क्या निकल गया देखिए आप लोग √3/2। तो क्या आप लोग हम लोग बता सकते हैं आप लोग कि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है कि नहीं, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सॉरी tan 60 का वैल्यू क्या √3 होता है, नहीं sin 60 का वैल्यू होता है ओनली √3। ठीक है, क्या cos 60 का वैल्यू आपका √3/2 होता है, क्या cos 60 का वैल्यू √3/2 होता है,
नहीं, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हम लोग का ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। sin 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होता है। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, sin 60 का वैल्यू जो है √3/2 होता है। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो हम लोग का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन है उससे मैच करेंगे, क्या उसका वैल्यू एग्जैक्ट आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो √3/2 किसका वैल्यू आएगा, sin 60 का वैल्यू क्या आता है, √3/2 होता है, तो ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थी थे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने 1 सॉल्व कर दिया। यहाँ पर 2 और 3 हम लोगों ने एक साथ लिखा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में जो है ऑप्शन जो है डी जो है मैंने लिखा नहीं था, उसको बुक के थ्रू देख करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर मेरा क्या आ रहा था, क्या सोल्यूशन था, मैंने आप लोग को करके दिखाया। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक साथ देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं। 1 - 10² 45 डिग्री, 1 + 10² 45 डिग्री है, तो ऑप्शन क्या है इसमें से कौन सा इसका जो वैल्यू आएगा इससे मैच करेगा, वही हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जब भी सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग हल लिखिएगा, हल करके क्वेश्चन करके फिर उसको सॉल्व करिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ स्पेस कम होने के कारण। ओके, तो आप सिस्टमेटिकली जब आंसर शीट पर लिखिएगा तो सिस्टमेटिकली हल दिया है दिस, उसके बाद में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं 1 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 1 ही आएगा। यहाँ पर हो गया 1 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, 1 बाई क्या हो गया, 1 बाई यहाँ हो गया 0 और 0/2। तो 0 में किसी भी अगर अंक से हम लोग भाग देते हैं तो क्या हम लोग को निकलता है बताइए। 0 में किसी भी अंक से भागेंगे तो फाइनल में आंसर क्या आएगा, आएगा 0। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे मैच क्योंकि 90 डिग्री में क्या होता है, 10 का अगर 90 डिग्री हम लोग देखते हैं तो 10 का 90 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, 1 होगा नहीं, और sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो हम लोग का साफ साफ दिख रहा है 0 0 हम लोग का मैच करा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थीगण आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सेशन को समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है, सबका मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ छोटा सा प्यार भरा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप क्या कैसे ये मैं जो बता रहा हूँ आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, मीन्स इसके बराबर ये है, तो कब होगा। a का वैल्यू क्या हम लोग 0 रखेंगे या फिर 30 रखने से या 45 डिग्री रखने से या 60 डिग्री रखने से होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण मैं पूरा सिस्टमेटिकली नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए लिखिए हल दिया गया है कि क्वेश्चन फिर उसको सॉल्व कीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू रख के देखते हैं। चलिए अगर हम 0 रखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो सही मैंने बोला sin 2 × क्या हो गया 0, a का क्या रखेंगे हम लोग, a का a बराबर है किसके बराबर है। चलिए ऑप्शन ए से अगर हम देखते हैं तो sin 0 हो जाता है। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, sin 0 का वैल्यू जो है 0 होता है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 30 डिग्री, sin 30 डिग्री रखते हैं। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है आंसर। पहला हम लोग क्या देखें, ऑप्शन ए से अगर हम इसके अनुसार देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या रखें, 0 डिग्री रखें, यहाँ पर क्या रखें 0 डिग्री रखें। तो sin 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा, sin 0 डिग्री हो जाएगा, और 2 sin 0 डिग्री। तो sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और 2 × sin 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 = 0। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग के यहाँ पर सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो क्वेश्चन में था sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है 0 डिग्री। ओके, आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को समझाने के लिए बताया। आप अगर फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 का जो है 2 जो हम लोग चले थे 2 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसका 4 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग के सामने है, और इसके साथ ये 2 का जितना क्वेश्चन था, ये जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन ये हम लोग यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लास्ट यहाँ स्पेस है, इसलिए मैंने क्या बताया था किस तरह से, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ किस तरह से आंसर में दिखना है। तो हल दिया है। वीडियो अगर पसंद आए मेरे प्यारे विद्यार्थी प्लीज़ प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ताकि इस तरह से आगे भी हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और आपको चीज़ें जो है बेहतर से बेहतर हम देना। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर में। क्वेश्चन स्क्वायर में है क्या, नहीं स्क्वायर नहीं है। फिर यहाँ पर क्या जाएगा 1/10 स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो √3 आएगा, तो 2√3 - 1/√3 आ जाएगा, और इसको जब से यहाँ बराबर कर देंगे मिडिल पोर्शन ये हम लोग का। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा हम लोग का, ये निकल कर आया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने कहा 2√3 - 1/√3 ऊपर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए आप लोग। क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हमने सही पुट किया वैल्यू 10, अरे यार यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस हम दे दिए, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है ना, ये तो मल्टीप्लाई में है ना,
ये तो मल्टीप्लाई में है, नीचे से सही है आपका, ऊपर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, ये हम करें यहाँ पर गलती कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल निकला 3/√3, इसको ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग निकल जाएगा फाइनली 3√3/3, क्योंकि रूट मल्टीप्लाई तो उल्टा जाता है, सिर्फ अंक बचता है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला √3। अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे किसका वैल्यू √3 आता है। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए आप लोग, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये हम लोग का नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये भी हम लोग का नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी हम लोग का सही होगा। मैं आपको जानकारी बता दूं कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ऑप्शन सी जो है tan 60 हम लोग का सही होगा, क्योंकि √3 आया तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मेरे प्यारे शेयर से नहीं हो, आप लोग इस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर को आज एंड करते हैं, ओके। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। यदि 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है, जहाँ पर आपका दिया हुआ है 0 जो है लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a जो है बड़ा है, a जो है ग्रेटर देन b, मीन्स a का वैल्यू जो है b से बड़ा है। तो a और b का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हल दिया है, जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 10a + b = √3, और क्या दिया हुआ है 10a - b = 1/√3 दिया हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं इससे, तो हम क्या निकलता है 10a + b = √3, जब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बारीकी से समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है। 10a + b, तो 10a + b हम लोग लिख दिए, इक्वल टू 10 का किस वैल्यू के लिए √3 होता है बताइए आप लोग। तो 10 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम लोग का √3 होता है। तो यहाँ देखिए 10 से 10 हो जाएगा, 10 से, तो फाइनली हम लोग को यहाँ निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा a + b = 60 डिग्री, क्या निकल के आएगा a + b = 60। उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये और का साइन है, ठीक है। हम लिखेंगे 10a - b = 1/√3 है, तो 1/√3 का किस वैल्यू के लिए होता है, तो हम जानते हैं 10 30 डिग्री जो है आपका 1/√3 होता है। तो यहाँ से यहाँ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग को मिल रहा है क्या a - b = क्या हो रहा है 30 डिग्री। तो चलिए उस चीज़ को यहाँ पर लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग को निकल कर आया a + b = 60 डिग्री और a - b = क्या निकल गया 30 डिग्री। अब इसको जस्ट हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, इक्वेशन इंग्लिश में होता है समीकरण 1 और 2 से 2 को क्या करें जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, जोड़ने पर, चलिए इसको जोड़िए, जोड़िए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये जब जोड़िएगा, चलिए जोड़ के बता देते हैं, a + b = 60 डिग्री और a - b = क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसको जब जोड़िएगा तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ प्लस का भी है, यहाँ माइनस का भी है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का मिलेगा 2a = इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का a क्या मिल रहा है, a मिल रहा है 45 डिग्री, क्या हमको निकल गया a जो निकल गया 45 डिग्री आया। अब जो है समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम लोग a = वैल्यू पुट करते हैं 45 डिग्री, तो b का हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 से ही चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, या फिर a = 45 डिग्री रखने पर, ठीक है, वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण क्या था हम लोग का a + b = 60 डिग्री था, तो एक दफा हम क्या रखें 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, यहाँ से हम लोग का b निकलेगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री = 15 डिग्री, क्या निकल के आया 15 डिग्री, इसलिए हम लोग कर सकते हैं 20 = क्या मिला है 15 डिग्री। तो यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी a का वैल्यू हम लोग को मिल गया और b का वैल्यू मिल गया, ये हम लोग को क्या निकालना था, आंसर निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था, ठीक है। आई होप आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर विद्यार्थी आपको जरा सा भी इसमें दिक्कत हो रही है, परेशानी, तो प्लीज़ आप इसको बार-बार वीडियो को देखने के बाद इसको अपने नोट्स में डालकर लिख करके आप इसको भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान आपको लगने लगेगी। इनिशियल स्टेज में आप लोग को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत लगे, लाजमी लगना, क्योंकि नए से ऐसे चीज़ों को स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो, लेकिन जब इसको बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट वैल्यू आपको याद है तो ये चीज़ें आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको इसको कर हम लोग देखते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग डायरी करते हैं, ओके। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस चैप्टर को इस क्वेश्चन के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको क्या इसका सोल्यूशन निकालेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण भी आप लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, क्या ये सही है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ये पूरी तरह से गलत है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम लोग इसको क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? असत्य। क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक डाटा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल दिए ब्रैकेट से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चीजें हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर हम लोग का पूरी तरह से गलत है, असत्य है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्या ये सही है? आप लोग बताइए। साइन थीटा का वैल्यू आप लोग को अगर पता है तो बताइए आप लोग। साइन थीटा का वैल्यू आप लोग को पता है तो बताइए आप लोग। ठीक है, देखिए इस चीज को जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया या तो इसका फॉर्मूला के आधार पर इसको हम सत्य मान सकते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके आधार पर भी ये मेरा गलत है। और या फिर इसका वैल्यू पुट करके मान लीजिए इसके जगह पर हम रखते हैं अगर 30 डिग्री, इसके जगह पर 30 डिग्री रहता है, इसके जगह पर 60 डिग्री रहता है, और इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा दोनों का वैल्यू जो है बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो इच्छा करे पहले ऑप्शन फॉर्मूला बेस से आप इसका कारण बता सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट करके दोनों का वैल्यू को लगा के इससे भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? वृद्धि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है या गलत है? तो ये भी क्या है? ये हम लोग का क्या है? ये 100% हम लोग का सत्य है। कैसे? अब बोलिए कैसे सच सत्य है? ये सत्य होगा हम लोग का। कैसे होगा? चलिए चलिए हम लोग चीजों को समझते हैं। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है आप लोग बताइए हम लोग को। साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? साइन 60 का क्या होता है? और साइन 90 का क्या होता है? इस तरह से लिखकर के आपको कारण बता सकते हैं। तो हम जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, और साइन 45 का 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 होता है, और साइन 90 का वैल्यू जो है 1 होता है। यहाँ 0 था, यहाँ कुछ पॉइंट में आएगा, इसको कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ पॉइंट में आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर लास्ट हम लोग का फाइनल देख रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ती जा रही है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में कहा गया था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। तो जी हाँ प्यारे बच्चे आप लोग देख सकते हैं सत्य चीजें। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कारण बता सकते हैं, इसका कारण बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है सॉरी, तो इसका क्या आंसर होगा? ये जस्ट इसके क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। ये होगा हम लोग का असत्य। क्या होगा? ये होगा असत्य। क्या होगा? ये असत्य। कैसे? तो इसका भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करें। ये सभी साइन के आप लोग कॉस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। मैं आप लोग को इस तरह से मेरा भरपूर प्रयास है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कि आप लोग को इस तरह से समझाया जाए कि आगे किसी की भी क्लास आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट की जरूरत है। मैं इस तरह से बेहतरीन तरीका से सभी चैप्टर्स को बारी बारी करके मैं आप लोग के सामने लाने का प्रयास करूँ। बस आप लोग अपना प्यार और दुआ बनाए रखिएगा। कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों जो भी विद्यार्थी हैं जो नए सिरे से आपका 10th क्लास में जो गए हैं, जो बोल की मैट्रिक की परीक्षा 2027 का स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सभी को आप लोग शेयर कर सकते हैं। वो लोग भी आप लोग देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या वैल्यू होता है। ठीक है, देखिएगा ये अल्टीमेट बढ़ेगा नहीं जबकि घटेगा इसका वैल्यू। क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√3, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वैल्यू जो है कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जबकि यहाँ पर लगा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती थी। नहीं, 0 था तो 1 था, ये तो सबसे ज्यादा था, यहाँ पर मैक्सिमम था। फिर देखिए कॉस 30 होने से √3/2 हो गया, 1 समथिंग होगा, ये भी आपको देखिए यहाँ पर कम हो गया। फिर आप फाइनल देखिए 90 डिग्री क्या हो गया? पूरी तरह से 0 हो गया। तो जैसे जैसे वैल्यू देखिए यहाँ 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था, तब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करा थीटा का वैसे वैसे तो वैल्यू कम हो जा रहा है। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका वैल्यू बढ़ रहा है। जी नहीं दोस्तों, तो ये पूरी तरह से मिटा दीजिए, असत्य होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्या ये सही है? चलिए इसको मिटा देते हैं, आप बदल देंगे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ये नहीं दोस्तों, ये भी क्या हम लोग का? ये भी हम लोग का क्या होगा? 100% असत्य होगा। कैसे होगा? कारण आपको समझिए। साइन अगर 0, अगर थीटा का वैल्यू साइन थीटा मान लीजिए, थीटा इक्वल टू रखते हैं 0 डिग्री। क्या रखते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, मानों पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं, साइन अगर 0 डिग्री रखते हैं तो 0 यहाँ पर कॉस 0, तो यहाँ जो वैल्यू होता है ये तो होता है 0, लेकिन नहीं होता है 1, नहीं हो पाएगा। उस जो भी वैल्यू आप 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए करके देखिएगा तो क्या होगा? ये चीजें असत्य साबित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहेंगे? साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये जो है असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्या a इक्वल टू 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कॉट क्या रखेंगे? 0। तो कॉट 0 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? कॉट 0 का वैल्यू होता है परिभाषित नहीं है। ये कथन आपका सत्य है। ये क्या है? हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताना है? ये कथन सत्य है। कैसे होगा? हम आप लोग को कारण बताते हैं। कॉट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित को ही बोला जाता है परिभाषित नहीं है, या इसी का वैल्यू जो होता है जिसको हम लोग लिखते हैं इन्फिनिटी, जिसको अनंत काल को जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको अपरिभाषित हम लोग लिखते हैं। अब ये कैसे आता है इसको जानने के लिए आपको बेसिक से चीजों को समझना होगा। ठीक है, तो ये जब चार्ट आप लोग एंगल्स का जो चार्ट
सभी कोणों का जो साइन कॉस टेन कोसेक ये सब का जो वैल्यू है उसके आधार पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कॉट जीरो का वैल्यू अपरिभाषित क्यों होता है। ठीक है, जब चलिए हम लोग आपको बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को ये चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा। ठीक है, होता है। तो अगर हम थीटा के जगह पर अगर हम जीरो वैल्यू रखते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर कॉस जीरो डिग्री हो गया, सॉरी 0 डिग्री हो गया, और साइन भी क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो जस्ट अभी हम लोग ने जाना कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और साइन जीरो का वैल्यू होता है 0। तो किसी भी अंक में अगर जीरो से हम लोग भाग देते हैं तो उसको बोला जाता है अपरिभाषित या इन्फिनिटी। ये इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू जो है परिभाषित नहीं होता, या फिर अपरिभाषित होता है, या फिर उसका वैल्यू जो है इन्फिनिटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है, ये 100% सत्य है। सॉरी मैं थोड़ा याद बता दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1.2 मीन्स दूसरा इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझने का जानने का भरपूर प्रयास किया, और मैं पूरी तरह से शायद मैं अपना 100% दे पाया, मुझे ऐसा अनुभव था। लेकिन ये चीज़ें आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, मैं आप लोग के लिए नहीं जरूर हूँ, पर मेरे साथ जो करके मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि जितने भी मैथ के, या फिर मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जो कि इस मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं मैथ के साथ साथ साइंस को भी हो सकता है मैं लेकर के आप लोग को समझ चाहूँगा, और साइंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट में मैं फेस विदाउट फेस आपको बताओ, या फिर कुछ जैसा जो चैप्टर होगा उसके अनुसार हम लोग बोर्ड पर भी, और कुछ पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, जो मेरा अपना सेल्फ का बनाया हुआ नोट्स है, जो मैं अपने समय में बनाया था और मैंने जो अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्या देखें, त्रिकोणमिति का 8.2 जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर के साथ पूरी तरह से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा होगा, आप चीज़ों को समझे होंगे, सभी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरे बताए हुए चीज़ें आप लोग को तरीका आप लोग को बेहतर पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन आप लोग जरूर कमेंट करें, आप लोग का कमेंट से मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग से भरपूर मेरा प्रयास है कि आप लोग कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के वीडियो यहाँ पर रहने दें, तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।